हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने सीक्वेंट साइंटिफिक बाय करने के लिए बोला था, करीब 96 के लेवल पे। मुझे वहाँ पे शेयर अच्छा लग रहा था काफ़ी, क्योंकि मैं उसमें एक्चुअली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट मतलब एक सडन मूव, एक बड़ा मूव आना किसी सिंगल डे पे, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो बेसिकली ब्रेकआउट समझने के लिए थोड़ी सी अपन को डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है एक शेयर की, और प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। तो आप ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम आप लोग पता लगा सकते हैं कि कब उसमें ब्रेकआउट आएगा या फिर कब किसी दिन वो शेयर चलने वाला है। बट उसके लिए प्रॉपर स्टडी चाहिए, और वो प्रॉपर स्टडी आपको डेप्थ नॉलेज से आएगी और टाइम देने से आएगी। अगर मैं साइंटिफिक सीक्वेंस साइंटिफिक को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इसकी एक एक कैंडल ट्रैक कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि यार इस दिन ये शेयर चलेगा। तो ये प्रॉपर स्टडी से आएगा, और उसी को मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्लास में। तो देखिएगा, इसकी प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच प्लस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से पता है कि क्या डिमांड सप्लाई थ्योरी होती है और किस तरह अपन काम करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समझिएगा। बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली वीडियो है, उनको प्रॉपर और समझाने के लिए और डेप्थ एनालिसिस के लिए कि कैसे वो लोग पकड़ सकते हैं। बाकी आप लोग सब देखिएगा कैसे डिमांड सप्लाई थ्योरी काम करती है और कैसे अपन ईएमए का भी सपोर्ट लेते हैं डिमांड सप्लाई के साथ में। देखिएगा, जब भी कोई टॉप डाउन अप्रोच की बात करेंगे, मैं हमेशा और हमेशा 12 मंथ्स के यानी ईयरली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है ये, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। देखिए, मैं कैसे इसको स्टडी कर रहा था। मैंने इसको 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम ओपन किया, और 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एक डिमांड जोन दिखेगा और एक सप्लाई जोन भी दिखेगा। ये देखिए, ये रहा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, और रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। तो बेसिकली हम देखें तो यहाँ से प्राइस चल रही है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ऐसे मैं मार्क कर सकता हूँ, ये मेरा डिमांड जोन है ईयरली का। ईयरली का टाइम फ्रेम अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है, इससे ज़्यादा स्ट्रांग क्या होगा। तो ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस चलने लगी। देखो कैसे अपन पता लगा सकते हैं कैसे चलने लगी। ये ईयरली का डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस्ड रैली का। प्रॉपर प्राइस ने यहाँ पे मुझे एंट्री दी और यहाँ से प्राइस चलने लगी। ठीक है, अब ये चल तो गई, बट मैं तो अभी ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। ईयरली का टाइम फ्रेम था, तो मूव तो आना है, बट अपन जो स्टडी कर रहे हैं इस क्लास में वो बेसिकली किस दिन वो ब्रेकआउट आ सकता है वो अपन एक्सपेक्टेशन में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ईयरली के टाइम फ्रेम पे ही मुझे एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है। ये रहा। सप्लाई जोन मतलब जहां से प्रॉपर सेलिंग आई है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये देखिए, ये सप्लाई जोन था, इसको मैं रेड बॉक्स में मार्क कर देता हूँ। दिस वन इज द सप्लाई रैली बेस ड्रॉप का। तो जब डिमांड जोन ये क्रिएट हो रहा था, देखो कहाँ से कहाँ तक का मूव आया था। 43 से लेकर अराउंड 344 तक का मूव था ये, और मुझे वापस शेयर टूट के मिल रहा था 63 में। बट चलो, अपन कुछ यहाँ पे बाय नहीं करके अपन कुछ कंफर्मेशन भी प्लान करते हैं। वो सब चीज़ें मेरी क्लास में मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि कैसे कंफर्मेशन के बाद में अपन बाय कर सकते हैं, ना कि अपन शेयर को बेसिकली अपना फंड ब्लॉक ना करके अपन उसी दिन बाय करें कि जिस दिन वो चलने वाला है। वो भी अपन एक सीख सकते हैं इस क्लास में, आपको आइडिया में दे सकता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं बेसिकली। देखिए, अब ये था आपका डिमांड जोन और ये था आपका सप्लाई जोन। डिमांड जोन में प्राइस आई और चलने लगा। तो एक बार सप्लाई जोन को तो अपन हटा देते हैं, डिमांड जोन को मार्क करके रखते हैं, और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अपन शिफ्ट होते जाते हैं धीरे धीरे। देखिएगा, अब चलते हैं अपन 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर भी ईयरली के मतलब ईयरली के डिमांड जोन के अंदर ही 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन था। रैली, दो बेस और रैली, प्राइस उसमें भी आई है। तो ईयरली के अंदर 6 मंथ्स का मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। डन। और देखेंगे तो प्राइस जो ईयरली का सप्लाई जोन था, उसी के अंदर 6 मंथ्स का भी सप्लाई जोन था विदाउट बेस कैंडल वाला। इसको आप लोगों को मार्क करना पता है कि अपन इसको कैसे मार्क करते हैं। आइए क्वार्टरली पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वार्टरली पे क्या हुआ देखते हैं। अब क्वार्टरली पे देखेंगे तो सेम हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था, बट बेस कैंडल्स ज्यादा थी। रैली, चार पांच बेस कैंडल और रैली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईयरली का तो डिमांड जोन था ही ना। और फिर वही हाफ ईयरली ईयरली के अंदर क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन ऊपर प्राइस बना के आ रही है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे एक और चीज। जब प्राइस नीचे आ रही थी तो एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी बना था, ड्रॉप बेस ड्रॉप। जब प्राइस ईयरली के डिमांड जोन को हिट करी तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से रिजेक्शन आ गया। मतलब प्राइस यहाँ से टूट चुकी है। जितना उसको रिजेक्ट करना था, जितने यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, वहां से प्रॉपर्ली प्राइस ने रिजेक्शन दे दिया। किसी को मार्क करना नहीं पता तो मार्क करना भी मैं इस क्लास में आपको समझा देता हूँ। ऐसे तो मार्क करते हैं अपन सप्लाई जोन को, ड्रॉप बेस ड्रॉप को। तो यहाँ पे प्राइस गई और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्वार्टरली का सप्लाई जोन एक बार के लिए तो टेस्ट हो चुका है।
ठीक है, ये मेरी स्टडी में मैंने ऐड कर लिया कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि यार क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, टेस्ट हो चुका है एक बार, और क्वार्टरली के, ईयरली के और 6 मंथ्स के डिमांड जोन से प्राइस चली रही है। ठीक है, ये क्वार्टरली के ऑब्जर्वेशन। और ये भी देख सकते हैं कि क्वार्टरली का ये जो 20 एम है, देखो यहाँ पे है, ये रहा, दिस वन, जो अभी ईयरली के डिमांड जोन के हिट करने के बाद अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो एक बार के लिए तो ये टारगेट तो लेके चल सकता हूँ ना मैं दिमाग में, कि यहाँ तक का तो टारगेट आ सकता है, क्योंकि क्वार्टरली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, तो हो सकता है ना कि क्वार्टरली का ईएमए एक बार प्राइस को रोक ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मंथली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देखो धीरे धीरे चलते हैं अपन। देखिएगा, जब आप चेक करोगे मंथली के टाइम फ्रेम के अंदर ही, ये देखो बड़ी बेस कैंडल वाला, बड़ी विक कैंडल वाला एक डिमांड जोन था, रैली, 2 3 बेस और रैली, इसको अपन मार्क कर लेते हैं प्रॉपर्ली। ये देखिए, ये अपन ने मार्क कर लिया और इसको ग्रीन कलर के बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार लिख भी लेते हैं कि ये मंथली का डिमांड जोन है। मतलब जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, इसका कलर एक बार चेंज कर लें अपन, चलो ब्लैक कर देते हैं इसका। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी तो मेरे इस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के सारे डिमांड जोन को प्राइस ने हिट किया। ये देखो यहाँ पे भी हिट किया, यहाँ से बूम भी आया, बट असली मूव नीचे वाले ओरिजिन से आना स्टार्ट हुआ। आप लोगों को पता है कि अपन ओरिजिन को हमेशा पावरफुल समझते हैं। कितना पावरफुल, कि वहां से प्राइस का कंप्लीट रिवर्सल भी आ जाता है ना। यहाँ से पूरा मूव नहीं आया, देखो आप, जब अपनी प्रॉक्सिमल लाइन को प्राइस ने हिट करा, यहाँ से पूरा मूव नहीं आया, बट असली मूव नीचे बॉटम से ही आया है। और आप वापस से अगर ईएमए पे जाएंगे, तो ईएमए पे जाएंगे, देखो यहाँ से जब प्राइस मूव करने लगी तो एक बार मंथली का ईएमए टेस्ट हो गया। क्लियर कट दिख रहा है आप लोगों को, मंथली का ईएमए टेस्ट हो गया, तो हो सकता है ना कि दोबारा जब मंथली के ईएमए को प्राइस हिट करे, जो अभी कर भी रही है, तो क्या पता ये काम करे या नहीं करे। अब क्या पता प्राइस में प्रॉपर रिवर्सल ही आ जाए, बड़ा मूव आ जाए। ठीक है, तो अब पता लग गया अपन को कि मंथली के डिमांड जोन से चल रही है प्राइस, ईयरली की डिमांड चल रही है, हाफ ईयरली की डिमांड चल रही है, और मंथली का ईएमए टेस्ट हो चुका है। क्वार्टरली का सप्लाई जोन जो भी डिस्कस किया था वो भी टेस्ट हो चुका है, और क्वार्टरली के ईएमए और मंथली के ईएमए को प्राइस ने वापस से हिट किया है, और देखो उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है अभी, राइट। 94 पे बाय कराया था और अभी 104 एंड 5 तो हो ही चुका है, यानी 10% 15% का मूव आ ही चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आगे चले, राइट। अब आप लोगों को एक और चीज पता है थ्योरी में, कि अगर अपन थ्योरी को और अच्छी से पढ़ते हैं, तो अगर किसी में भी बेस कैंडल ज्यादा होती है, रैली 3 4 बेस और रैली, तो अपन ये चाहते हैं ना कि नीचे वाली जो ओरिजिन वाली बेस है उसको मार्क कर ले। और देखो उसी से ही थोड़ा बहुत रिजेक्शन आपको पहले मिला, अब उसके और बॉटम पे आई है प्राइस। ये मंथली तक का अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आइए अपन वीकली पे चलते हैं कि कैसे वीकली पे अपन कंफर्मेशन भी प्लान कर सकते हैं। वैसे कंफर्मेशन अपन डेली चार्ट पे भी कर सकते हैं, बट वीकली पे भी कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो कंफर्मेशन के लिए क्या होता है, कि जब भी प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट करे, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन तोड़वा दो और उसके ऊपर की क्लोजिंग करवा दो। देखो कैसे, ड्रॉप बेस ड्रॉप, जब प्राइस नीचे आ रही थी तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना, जब नीचे से ऊपर जाने लगी तो ये सप्लाई जोन टूटा और इसके ऊपर की आ गई क्लोजिंग। ये कंफर्मेशन वाली क्लास में आप और समझेंगे, जो कंफर्मेशन में प्रॉपर्ली समझाता हूँ, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इसके ऊपर जाके पहली बार वीकली के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो गई। अब मैं यहाँ तो बाय करता नहीं हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि यार इस वाले सप्लाई को तोड़ने वाला डिमांड कौन सा है। देखो ये डिमांड है, ये डिमांड, प्रॉपर प्राइस फिर से नीचे आई है और मुझे यहाँ पे एंट्री मिली, वीकली वाले इस डिमांड जोन पे मुझे एंट्री मिली, परफेक्ट एंट्री मिली, और यहाँ से शेयर फिर से चल पड़ा। तो हो गया ना, एक बुलिश सिग्नल तो मिल गया कि शेयर चल पड़ा। और आपको बताऊं मेरे पोर्टफोलियो में तो 66 से ही बाय है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी थी। कोई बात नहीं, क्लास अभी बेसिकली ब्रेकआउट की है कि ये जो कैंडल बनी है या आज ही क्यों बनी है, वो अपन आगे समझते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है कि जब प्राइस ने इसको हिट करा, तो 20 में जो वीकली का था, जो एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था कुछ टाइम तक, वही 20 के जब प्राइस ऊपर चली गई प्रॉपर बाइंग के साथ में, वही वीकली का 20 यहाँ जाके सपोर्ट करने लग गया। यानी अब 20 के नीचे प्राइस नहीं आ रही है, यहीं पे अटकी हुई है प्राइस। तो ये एक ब्रेकआउट के थोड़े थोड़े साइंस देने लग जाता है कि अब 20 प्रॉपरली फॉलो हो रहा है वीकली के टाइम फ्रेम का, जो वीकली का बड़ा टाइम फ्रेम भी है।
तो यहाँ पे 20 MA से प्रॉपर सपोर्ट मिलने लग गया प्राइस को। तो एक दिमाग में ये चीज आ गई कि हाँ, यहाँ से शेयर चल सकता है। ठीक है। और वीकली के टाइम फ्रेम पे मुझे कंफर्मेशन भी मिल चुका है प्रॉपर्ली। राइट। अब आइए डेली पर। अब डेली पे चलते हैं। ये तो पता ही है कि शेयर बिल्कुल श्री कृष्णा के सपोर्ट से चल रहा है, यानी बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड जोन चल रहा है, तो बेसिकली मूव तो अप ही आएगा इसका। आइए डेली पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखिएगा डेली पे क्या होगा। देखो यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दी थी सप्लाई जोन को ब्रेक करके वीकली के टाइम फ्रेम पे, और वापस से मुझे री एंट्री का मौका मिला था वीकली से। जो 20 MA पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब 20 MA देखो आगे जाके इधर कंसोलिडेट कर रहा है और 20 MA से सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह के का कंसोलिडेशन, यानी इस प्राइस को एक्शन को आपको जीना पड़ेगा इतने टाइम तक। अगर आप लोगों ने इसको प्रॉपर फॉलो किया कि यहाँ इतने महीने का कंसोलिडेशन किया और अब 20 MA के पास में जाके छोटी छोटी बेस कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा टाइम निकल जाए, तो आप लोगों को ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि अब ये शेयर चलता है और बहुत ही जल्द चलता है। तो ये 20 EMA का सपोर्ट ऐसा ले सकते हैं अपन। ये देखिए आप 20 EMA के नीचे नहीं जा रही प्राइस, और बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटी छोटी कैंडल्स बनती जा रही है यहाँ पे। और कंसोलिडेशन देखो कितने टाइम फ्रेम का है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था कंसोलिडेशन करना 23 जून 2023 से आज अपन अक्टूबर मिड में आ गए हैं। तो अक्टूबर मिड का मतलब हो गया 3-4 महीने का प्रॉपर कंसोलिडेशन। तो इस कंसोलिडेशन को देखना, जीना, और फिर एक दिन आइडिया लगाना कि हाँ अब शेयर चलता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रेकआउट की आप लोग वर्किंग ज़्यादा ना करें। बेसिकली आप लोग डिमांड सप्लाई पे काम करें। ब्रेकआउट को पहचाने कि कब आएगा, कब हो सकता है, आप लोग आइडिया लगाएं। उसके बेसिस पर अभी ट्रेड ना करें, आप लोग डिमांड सप्लाई के बेसिस पर ही ट्रेड करें। तो देखिए कंसोलिडेशन होना और प्लस उस टाइम को जीना कि कितने टाइम के बाद में आएगा, वही सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। तो इस चीज से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इस चीज से ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है कि शेयर चलेगा कब चलेगा, चलेगा भी नहीं चलेगा, पैनी स्टॉक तो नहीं है, खराब स्टॉक तो नहीं है। बट आप लोगों को जब ये टॉप डाउन अप्रोच समझ में आ जाएगी, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, इन सभी टाइम फ्रेम की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, आप लोग कंफर्मेशन एंट्रीज को प्रॉपर देखने लग जाओगे, शेयर के हायर हाइज के फॉर्मेशन को देखने लग जाओगे। हायर हाइज का मतलब प्रॉपर डिमांड जोन चलना कंफर्मेशन हो जाएगा। कई लोग ऐसे ट्रेंड लाइन भी खींच देते हैं कि हाँ प्रॉपर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग शेयर चल रहा है, यानी हर डिमांड जोन रेस्पेक्ट कर रहा है। इस वाले डिमांड जोन से वीकली से ये चला, इस वाले डिमांड जोन से ये चला, इस वाले से ये चला। देखो यहाँ पे मैं एक बार वेट भी कर रहा था कि यहाँ प्राइस आएगी, पर यहाँ ही नहीं है। इस वाले से ये चला। अब प्रॉपर एकदम सारे के सारे डिमांड अपने आप काम कर रहे हैं, यानी कोई भी डिमांड टूट नहीं रहा है डेली का ही। और वीकली का भी इसने नहीं तोड़ा था। आप लोग देखेंगे ना, वीकली का कोई भी डिमांड जोन टूटा ही नहीं है जब से इस प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम को हिट किया है। इसलिए इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन था। तो टाइम फ्रेम के साथ में आपको गेम प्ले करना आना ही चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर बोल रहा हूँ जितने भी इंडिकेटर्स आप लगाओगे सब लैगिंग है, कोई इंडिकेटर काम का भी नहीं है। और ईएमए का सपोर्ट भी सिर्फ अपन इसलिए ले रहे हैं कि हाँ शेयर में बुलिशनेस दिख जाए बस, और कोई लॉजिक नहीं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही लर्निंग वीडियो थी। इसको प्रॉपरली समझिएगा आप लोग कैसे डिमांड सप्लाई प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। टारगेट अपन अगर अच्छा टारगेट की अगर डिस्कशन करें तो देखोगे आप टारगेट चेक करोगे बस। आपको लग रहा है कि कोई भी वीकली के ऊपर कोई भी सप्लाई जोन अनटेस्टेड है? सारे सप्लाई जोन टेस्ट हो चुके हैं अगर आप देखेंगे तो। ये वाला सप्लाई जोन है वो इससे टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन है इससे टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन इससे टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन इससे टेस्टेड है। ये एक ऊपर का सप्लाई जोन हो सकता है बट इसकी ड्रॉप अच्छी नहीं है, तो क्या रोकेगा इसको? ये एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं, यानी 200 रुपए का तो इनिशियल टारगेट आपको क्लियर कट दिख ही रहा है। और ये टारगेट चार्ट से दिखा रहे हैं और कोई नहीं दिखा रहा। अब देखो आप अगर मंथली पे मैं टारगेट देखो, मंथली पे देख सकते हैं ना, दिस वन इज द टारगेट। फर्स्ट टारगेट आराम से देख सकते हैं वाला, देखो आप। और इसकी लेग आउट भी अच्छी नहीं है, और ये इस कैंडल से हल्का फुल्का टेस्ट भी हो चुका है। ये वाला जो सप्लाई जोन है मंथली का वो भी टेस्टेड है। ये वाला जो सप्लाई जोन है मंथली का ये भी इससे टेस्टेड है। सोचिए आप, मंथली का सप्लाई जोन सारे टेस्टेड है। दिस वन इज आवर फर्स्ट टारगेट। अगर आप इसको मानना चाहें ये फर्स्ट मान सकते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ यार इसका ये टारगेट आ सकता है बहुत आराम से, यानी 238 से 290। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, प्रॉपर इसको एक दो बार और देखिए, टॉप डाउन अप्रोच को सीखिए। फिर अगर आपको और डिस्कशन करना है तो कांटेक्ट मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।